कविता की शुरुआत करने से पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। इस कविता के कवि हैं श्याम नारायण पांडे। वीर रस की कविताओं के लिए चर्चित मतलब प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृतियों में से एक कृति है। मतलब जो भी उन्होंने कृतियाँ लिखी, कविताएं लिखी, उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो कविता है, काव्य कृति है, हल्दी घाटी का प्रकाशन 1939 में हुआ। उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति हल्दी घाटी, और जिसका प्रकाशन 1939 में हुआ। अभी आपने जो चेतक की वीरता कविता देखी है या आप जिसे पढ़ोगे, वह हल्दी घाटी का ही एक अंश है। मतलब कि हल्दी घाटी काव्य कृति से ही ली गई है, उसी का एक अंश है चेतक की वीरता कविता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों में, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए भारतवासी अंग्रेजी सरकार से संघर्ष कर रहे थे, तो हल्दी घाटी काव्य कृति ने स्वतंत्रता सेनानियों में सांस्कृतिक एकता और उत्साह का संचार कर दिया था। तो उस समय इन्होंने ये कविता लिखी थी, और उस समय के सेनानी या क्रांतिकारी थे जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इस कविता ने उनके अंदर जोश, उत्साह, उमंग, हौसला आदि सब चीज भावनाओं से और मतलब उन्हें भर दिया था। ठीक है बेटे, आइए अब कविता के भावार्थ और केंद्र भाव को समझते हैं। चेतक की वीरता कविता, कवि ने इसमें चेतक की वीरता के बारे में विशेष रूप से दर्शाया है। चेतक यहाँ पर घोड़े का नाम है जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो चेतक की वीरता कविता महाराणा प्रताप के निष्ठावान घोड़े चेतक की शौर्य गाथा और वीरता को प्रदर्शित करती है। यह कविता वीर रस से ओतप्रोत है। किस रस से? वीर रस से ओतप्रोत है, जिसमें विशेष रूप से चेतक की वीरता को दिखाया गया है। जिस तरह से युद्ध भूमि में चेतक ने अपनी वीरता से दुश्मनों को भी परास्त कर दिया था। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं कविता की। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। ठीक है, इस कविता में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हैं। रण मतलब होता है युद्ध का मैदान, निराला मतलब अनोखा, चौकड़ी मतलब होता है बेटे छलांग, और पाला मतलब सामना होना, किसी का सामना होना। ठीक, तो यहाँ पर बताया गया है कि चेतक कौन? महाराणा प्रताप का घोड़ा। कि चेतक युद्ध के मैदान में चौकड़ी भर भर कर मतलब है छलांग लगा लगा कर अपनी वीरता युद्ध में दिखाता है। उसके चलने की तीव्र गति से ऐसा लगता है जैसे मानो वह हवा से बातें कर रहा हो, अर्थात कि हवा से का सामना कर रहा हो। कौन? चेतक। ठीक है, दूसरी पंक्ति देखो। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, यह आसमान पर घोड़ा था। यहाँ पर तन मतलब शरीर, घोड़ा मतलब चाबुक, अरि मतलब होता है शत्रु, मस्तक मतलब सिर। ठीक, तो इस पंक्ति में बताया गया है कि राणा प्रताप अपने घोड़े से इतना प्यार करते थे, वो अपने घोड़े को कभी मारते नहीं थे। ठीक है, तो इसमें बोला गया गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। कि राणा प्रताप का घोड़ा यानी कि चाबुक कभी भी चेतक के शरीर को छूता नहीं था, क्योंकि महाराणा प्रताप अपने घोड़े से प्यार करते थे। और चेतक बहुत समझदार था, जो अपने मालिक की यानी कि महाराणा प्रताप की बात कहते ही समझ जाता था। वह दौड़ रहा मस्तक पर, यह आसमान पर घोड़ा था। कि जब चेतक दौड़ता था तो ऐसे लगता था जैसे वह अपने दुश्मनों पर यानी कि शत्रुओं के मस्तक पर आक्रमण कर रहा हो। कि और ऐसे लग रहा था जैसे वह घोड़ा जमीन पर उतारा हुआ आया हो, अर्थात वह बहुत तेजी से अपने शत्रुओं के सिर पर प्रहार कर रहा हो। ठीक है, प्रहार मतलब आक्रमण कर रहा हो। अगली पंक्ति देखो बेटे। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। बाग मतलब बेटा यहाँ पर है लगाम,
और पुतली मतलब आँख की पुतली, आँख की पुतली। तो इन पंक्तियों में बताया गया कि हवा के माध्यम से भी घोड़े की लगाम जरा सी भी हिल जाती थी कि तनिक हवा से भाग ली, कि हवा के माध्यम से भी घोड़े की अगर लगाम जरा भी हिल जाती थी, वह तुरंत लेकर सवार उड़ जाता था, वह तुरंत राणा प्रताप को वहां से लेकर चला जाता था। उड़ जाता था मतलब वहां से चला जाता। राणा की पुतली फ्री नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। अभी तक राणा ने मुड़कर नहीं देखा, या राणा प्रताप की आंखों की पुतली मुड़ी नहीं, तब तक चेतक उस दिशा में मुड़ जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि चेतक अपने स्वामी की हर प्रतिक्रिया को भलीभांति समझ जाता था। अगली पंक्ति देखो बेटे। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा करवालों में। तो यहाँ पर कौशल मतलब निपुणता, ठीक है। चालों मतलब चाल, चलना, ठीक है। भालों मतलब है यहाँ पर भाला या भाले। निर्भीक मतलब निडर, ठीक है। सरपट मतलब तेज दौड़ना। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि चेतक अपनी कुशलता और वीरता का प्रदर्शन अपनी चाल से दिखाता था। किससे दिखाता था? चेतक युद्ध के क्षेत्र में अपने निपुणता और कौशलता का परिचय वह अपनी चाल से दिखाता था। तीव्र गति से दौड़ना और निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना, यह उसकी वीरता का प्रतीक था। किसकी वीरता का? चेतक की वीरता का प्रतीक था कि वह बड़े तेज गति से निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करता था। निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा करवालों में। तो इन पंक्तियों में बताया गया कि वह निडर होकर युद्ध के समय में भयानक भालों और तलवारों, करवाल मतलब तलवार, तो भयानक भालों और तलवारों और सेनाओं के बीच में जाकर वह अपने शत्रुओं पर प्रहार करता और निडर होकर वहां से निकल जाता तेज गति से, ठीक है। बिना बाधाओं को, मुश्किलों को में फंसे हुए वह वहां से निकल जाता। अगली पंक्ति देखो। है यही राह अब यहाँ नहीं, वह वहीं राह वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि युद्ध का क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पर चेतक ने अपनी वीरता का प्रदर्शन ना दिखाया हो, यानी कि अपने शत्रुओं पर प्रहार न किया हो। वह किसी स्थान पर कभी यहाँ दिखाई देता तो कुछ पल में वह दूसरी जगह दिखाई देता। जब वहां तक वहां शत्रु पहुंचता तो दूसरी जगह वह दूसरे स्थान पर पहुंच जाता, ठीक है। ऐसे गायब हो जाता कि शत्रु से ढूंढते रह जाते। ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर चेतक ने युद्ध में या युद्ध भूमि में अपनी वीरता न दिखाई हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि चेतक अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध के सभी स्थलों पर दिखाता और अपनी वीरता का परचम है हर जगह लहराता। बेटा अगली पंक्ति देखो। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल ब्रज में बादल सा हरि की सेना पर गहर गया। तो यहाँ पर नद मतलब नदी, ठीक है। लहर मतलब नदी की लहरें। वह गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में, वज्र में मतलब होता है बेटा यहाँ पर बिजली की चमक की तरह। वज्र में मतलब बिजली की चमक की तरह, ठीक है। तो इन पंक्तियों का उत्तर है कि चेतक नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ता गया युद्ध के क्षेत्र में। वह जहां भी जाता तो कुछ क्षण ठहर जाता और वह अचानक विकराल रूप लेकर, यानी कि बिजली की चमक की तरह बादल का रूप धारण करके अपने दुश्मनों पर गहर गया, मतलब प्रहार करता, ठीक है बच्चों। अगली पंक्ति देखो। भाला गिर गया गिरा निशंग, यह टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो यहाँ पर बताया गया इन पंक्तियों में कि घोड़े के टाप जो पैरों में लगी होती है घोड़े के, तो घोड़े के टाप से दुश्मन पूरी तरह से घायल हो गए। उनका भाला गिर गया और उनकी तलवार गिर गई, ठीक है। उनकी तलवार भी नीचे गिर गई, भाला भी नीचे गिर गया। किसकी?
चेतक के टापों से। ठीक है, वैरी समाज रह गया धन, घोड़े का ऐसा देखा रंग। तो जब वैरी, वैरी मतलब दुश्मन या शत्रु, जब शत्रुओं ने, दुश्मन ने चेतक का यह विकराल रूप देखा, तो इसके विकराल रूप को देखकर जो वैरी है वह भी दंग रह गई कि ऐसी वीरता एक घोड़ा दिखा रहा है, ऐसा पराक्रम एक घोड़ा दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, एक बार और फिर इसके भावार्थ को शुरुआत से समझते हैं। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो यहाँ पर बताया गया है कि चेतक युद्ध के मैदान में चौकड़ी भर भर कर मतलब छलांग लगा लगा कर अपनी वीरता को दिखाता था। उसके चलने की तीव्र गति से ऐसा प्रतीत होता जैसे मानो वे हवा से बातें कर रहा हो, यानी कि उसका सामना हवा से हो रहा हो। ठीक है, दूसरी पंक्ति देखें। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा रे मस्तक पर, यह आसमान पर घोड़ा था। राणा प्रताप का घोड़ा, घोड़ा मतलब चाबुक, चेतक के तन पर कभी नहीं गिरा, मतलब कभी भी महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को मारा नहीं। ठीक है, हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वह जो चेतक था वो बहुत समझदार था। वह अपने मालिक की आज्ञा को भली भांति, मालिक मतलब वह अपने मालिक की आज्ञा को भली भांति समझ जाता था। ठीक है, वह शत्रुओं के मस्तक पर, अरे मस्तक मतलब वह शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह से आक्रमण करता था जैसे मानो कोई आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर आया हो और वह बहुत तेज गति से अपने शत्रुओं के सिर पर प्रहार कर रहा हो। प्रहार मतलब आक्रमण कर रहा हो। अगली पंक्ति देखो। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हवा के माध्यम से भी अगर घोड़े की बाग मतलब लगाम जरा सी भी हिल जाती थी, वह तुरंत अपने मालिक यानी महाराणा प्रताप को लेकर वहां से तीव्र गति से उड़ जाता था, मतलब निकल जाता था, अर्थात वह बहुत तेज गति से दौड़ने लगता था। राणा प्रताप की जिस तरफ मतलब राणा प्रताप को जिस तरफ मुड़ना होता था या उसकी राणा प्रताप की पुतली मुड़ती थी या घूमने के लिए, देखने के लिए कि वह किस दिशा में जाना है, तो जब तक चेतक उस दिशा में मुड़ जाता था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि स्वामी की हर प्रतिक्रिया को वह भलीभांति समझ जाता था। आगे देखो। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, शटपट दौड़ा करवालों में। चेतक अपनी कौशलता मतलब कुशलता और निपुणता को और वीरता का परिचय यानी कि अपनी चाल के द्वारा दिखाता था। तीव्र गति से दौड़ना और निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करना वह उसकी वीरता का प्रतीक था। किसकी वीरता का? चेतक की वीरता का प्रतीक था। वह निडर होकर युद्ध के मैदान में भयानक भालों और तलवारों से सेनाओं के बीच में से जाकर उन पर आक्रमण करता और नहरों नालों आदि को पार करता हुआ सरपट यानी कि तेज गति से बाधाओं में बिना फंसे हुए वहां से निकल जाता। बाधाओं मतलब समस्याओं में बिना फंसे वहां से निकल जाता। ठीक है बच्चों, अगली पंक्ति देखें। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। युद्ध यहाँ पर बताया गया इन पंक्तियों में, युद्ध के क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ पर चेतक ने अपने शत्रुओं पर प्रहार न किया हो। वह किसी एक स्थान पर दिखाई तो देता, पर जैसे ही शत्रु वहां पर उस पर आक्रमण करने के लिए पहुंचते तो वह वहां से तुरंत गायब हो जाता, फिर वह दूसरी जगह दिखाई देता। ठीक उसी प्रकार बाद में वहां से भी वह गायब हो जाता। अतः वह युद्ध के सभी स्थलों पर अपनी वीरता का परचम लहरा रहा था। कौन? चेतक। आगे देखो। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल ब्रज में बादल सा अरे की सेना पर गहर गया। तो यहाँ पर बताया गया कि वह नदी की लहरों की भांति आगे बढ़ जाता, वहां जहां भी जाता कुछ क्षण के लिए ठहर जाता, फिर अचानक विकराल रूप लेकर बिजली की चमक की तरह बादल का रूप धारण कर कर अपने दुश्मनों पर प्रहार करता, आक्रमण करता। ठीक है, अगली लाइन देखो, अगली पंक्ति। भाला गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो यहाँ पर बताया कि घोड़े की टापों से, जो टाप होती है जो घोड़े के पैरों में लगी होती है नीचे की तरफ, क्योंकि घोड़े की टापों से दुश्मन पूरी तरह से घायल हो गए और उनके क्या
कि उनके भाले, तलवार, तरकस सारे जमीन पर गिर पड़े। चेतक की वीरता का ऐसा रंग देखकर या पराक्रम देखकर जो बैरी समाज है, बैरी मतलब दुश्मन, शत्रु, जो उसके शत्रु हैं, वो भी दंग रह गए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आप बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद बच्चों।